जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आप सभी स्टूडेंट जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी के दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल चल रहा है और रेगुलर आप कमेंट में ये बात पूछ भी रहे हैं कि सर जो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 वाली वैकेंसी आनी है, सर पिछले 1.5-2 साल से न्यूज़ चल रही है और अखबारों तक आकर ये भर्ती सिमट जा रही है। तो ये सर भर्ती कब तक देखने के लिए मिलेगी? तो हम तैयारी करते करते थक चुके हैं। तो सबसे पहले मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि थकना आपको बिल्कुल नहीं है, थकना आपको बिल्कुल नहीं है, आपको अपनी मेहनत जारी रखनी है। एक शायरी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों जो आप थक रहे हैं ना, जिस दिन आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वर्दी पहनेंगे तो सारे दुख आपके दूर होने वाले हैं। तो आप सभी मन लगाकर तैयारी करते रहेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि काफी दिन पहले एक न्यूज़पेपर में एक कटिंग आई थी, बहुत सारी इस पर वीडियो वायरल भी हुई। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल है, ये कटिंग आई थी अखबार में। तो इसमें बताया गया था, क्या बताया गया था कि जो 53,000 सिपाहियों की होगी सीधी भर्ती, 52,699 इन्होंने क्या है डायरेक्ट 53,000 इसमें लिख दिया है। बड़े ध्यान से देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि प्रदेश पुलिस के इतिहास की यह सबसे बड़ी भर्ती होगी। आप सभी को पता है, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, कि एक भर्ती हुई थी 41,520, अरे ये सुनो, उसके बाद हुई थी एक 49,568। अब थोड़ा बहुत क्या है मेरे भाई, डाटा इधर उधर हो सकता है, बाकी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, यही है 41,520, 49,568। लेकिन इस बार कितनी वैकेंसी होगी? 52,699। तो आप इसे कह सकते हैं लगभग 53,000 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। तो इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है। तो आप अपनी तैयारी को इतने दिन से जब आप कर रहे हैं तो रेगुलर रखिए। जब नोटिफिकेशन आएगा, अगर इस भर्ती की बात करें तो नोटिफिकेशन आने के बाद आपको बिल्कुल भी समय नहीं दिया गया था। नोटिफिकेशन आने के बाद 2 से 3 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट मेरे भाई तैयारी करते रहेंगे रेगुलर, क्योंकि आप सभी को पता है कि यूपी में क्या है, बहुत सारे जो रिजल्ट रुके हुए थे उनके रिजल्ट आने लग गए हैं। यूपी SSC के थ्रू भी पुराने पुराने जो रिजल्ट थे वो भी आ रहे हैं, न्यू वैकेंसी भी आ रही है। तो मेरे भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है, इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपका जारी होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसको नेगेटिव लेंगे, सर पता नहीं कब आएगा नोटिफिकेशन, आएगा नहीं आएगा। तो नेगेटिव बिल्कुल नहीं लेना है, आपको अपने जो सब्जेक्ट हैं आपको उन पर ध्यान देना है। देखिए इसमें और आगे क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं इसको एक बार। इसमें बताया गया है कि जो 15 जुलाई के लिए इन्होंने न्यूज़ दी थी, देखिए लेकिन 15 जुलाई तो निकल चुकी है। अब 15 जुलाई तक कुछ ना कुछ होगा, लेकिन कुछ प्रोसेस देखने के लिए मिला। कह रहा है कि संस्था चयन होने के बाद इस वर्ष के अंत में लिखित परीक्षा कराई जाएगी। तो इस न्यूज़पेपर में देखिए, इस वर्ष के अंत में, अगर इस न्यूज़पेपर की कटिंग के अनुसार माने तो जो आपकी परीक्षा है वो दिसंबर में होनी थी, इस वर्ष के अंत तक दिसंबर में होनी थी। लेकिन हो सकता है एक आध महीने डिले हो सकती है भाई, दिसंबर में नहीं होगी तो कब हो जाएगी मेरे भाई? जनवरी में हो जाएगी। आप सभी को पता है, क्लियर है। तो आपको पता है इसकी भी शायद परीक्षा जनवरी में ही हुई थी। तो कहने का मतलब ये है, आपको अपनी तैयारी को जारी रखना है, बिल्कुल भी आप तैयारी को छोड़ेंगे नहीं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे इस एचडी कैंपस पर, प्यारे से परिवार पर, फ्री क्लासेस आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दी गई हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और साथ साथ यूपी के लिए भी बहुत जल्द आपकी क्लासेस चलेंगी। तो आप फ्री तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ, विद फ्री PDF और नोट्स वगैरह सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बोला जा रहा है, आगे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है, देखिए आप सभी को यह बात माननी पड़ेगी कि 35,757 पदों के लिए टेंडर को लेकर नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पर भी कई बार आया था। इसमें बताया गया था पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन कार्यदायी संस्था का चयन न होने की वजह से पिछले 10 महीनों से इस संबंध में कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी। तो 2 कंपनियों ने भर्ती परीक्षा कराने की रुचि दिखाने के बाद अब 52,699 सिपाहियों की सीधी भर्ती संबंध की कार्रवाई आगे बढ़ाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। कहने का मतलब यह है कि जो 35,757 पदों पर भर्ती होनी थी, अब क्या है, समय लग गया, तो इन्होंने वैकेंसी की जो संख्या है बढ़ा दी है। तो पॉजिटिव लेना है आपको। अगर थोड़ा सा डिले भी हो रही है वैकेंसी तो आप इसको पॉजिटिव लेंगे और आप अपनी तैयारी करते रहेंगे। जो स्टूडेंट तैयारी नहीं करेंगे तो उनका सिलेक्शन होगा नहीं, और जो तैयारी अपनी रेगुलर रखेंगे सिलेक्शन सिर्फ उसी स्टूडेंट का होगा। क्लियर है। चलिए, कह रहे हैं कि बीते नवंबर में सिपाही इतने पदों पर सीधी भर्ती के लिए संस्था का चयन जारी की गई थी। इसमें केवल टाटा कंसर्न TCS और ने ही हिस्सा लिया था, इस वजह से निवेदन निरस्त करनी पड़ी। तो मतलब एक ही कंपनी ने टेंडर के लिए मतलब अपना हाथ आगे बढ़ाया। कहने का मतलब है कि इसमें केवल TCS ने ही हिस्सा लिया था, इस वजह से निविदा निरस्त करनी पड़ी। बाद में नकल माफिया और सॉल्वर गैंग की परीक्षा की संदेमारी के डर से TCS ने क्या है, अपने हाथ पीछे खींच लिए। कहने का मतलब यह है कि जो निविदा मांगी गई थी केवल TCS ने किया था। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है सीधा सीधा, इसको आप बहुत अच्छे से सुनेंगे, 25 लाख
आवेदन आने की उम्मीद, तो 25 लाख से भी प्लस ही आएंगे और 20-21 लाख तक जो अभी तक भर्तियां हुई हैं उनमें भी आ चुके हैं। तो आप सभी अपनी बहुत अच्छे से तैयारी करते रहेंगे। 25 लाख आवेदन आने की उम्मीद, तो सीधी भर्ती के लिए करीब 25 लाख आवेदन आने की उम्मीद है। इससे पहले सिपाही भर्ती की परीक्षाओं में भी 23 लाख अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। इस बार अधिक पदों की वजह से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे, तो देखकर डरना नहीं है कि इतने सारे फॉर्म भरे जाएंगे। सिलेक्शन उसका होगा जो अपनी तैयारी को निरंतर करता रहेगा, जिसमें क्या है 41,818 तो मेरे भाई किसके हैं, सिविल पुलिस के, मतलब नागरिक पुलिस के पद हैं। 8,540 पद जो हैं वो किसके हैं, पीएससी के हैं। 1,007 पद किसके हैं, फायरमैन के हैं। और 1,341 क्या है, सिपाही उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के हैं। तो कहने का मतलब ये है, मैं आपको बता देता हूं भाई, बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस है, आप सभी को पता है कि मैथ, रीजनिंग और साथ साथ क्या है हिंदी, और साथ साथ क्या है जीके, जीएस और क्या है करंट अफेयर्स। तो ये आपसे पूछा जाना है। आप सभी को पता है मैथ और रीजनिंग के मिलाकर कितने 75 क्वेश्चन है, और वैसे ही हिंदी और जीएस के मिलाकर कितने 75 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। 150 क्वेश्चन, 300 मार्क्स की आपकी परीक्षा होगी। तो आप इन सब्जेक्ट पर रेगुलर मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए रेगुलर। अगर आपको लगता है सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे अधिक से अधिक। तो आपका जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन है, आप बोलेंगे सर कब तक आ सकता है, तो अगर मैं बात करूं नोटिफिकेशन की, तो मेरे भाई नोटिफिकेशन आपका, ये मान के चलिए नोटिफिकेशन कब आएगा, कब नहीं आएगा, तो मान के चलिए आपकी जनवरी और फरवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद आपको समय नहीं दिया जाएगा। अगर हम सोचें कि भाई हमारा नोटिफिकेशन नहीं आएगा, अगले साल भर्ती होगी, 2025 में होगी, अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तो आपको समस्या होगी। तो आप रेगुलर तैयारी करते रहेंगे। अब दूसरा पॉइंट आपके दिमाग में चल रहा है कि सर आयु की छूट को लेकर क्या होगा, सर आयु की छूट को लेकर क्या होगा, तो मैं आयु की छूट को लेकर बता देता हूं कि भाई मेरे भाई बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि आपको आयु में छूट दी जाएगी। बाकी कई बार न्यूज़पेपर में कटिंग आई है कि आयु में छूट देने से इनकार कर दिया गया है। तो अभी जब तक ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं आ जाती है तब तक हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। हम अपनी तैयारी को रेगुलर रखेंगे। आपको मैं बता देता हूं 18 साल से लेकर और 23 साल तक की जो मेरे भाई जनरल में एज होती है, अगर छूट मिल जाएगी तो ये आयु कितनी हो जाएगी, लगभग 25 हो जाएगी। और 5 साल की ओबीसी और किसके लिए मेरे भाई एससी एसटी के लिए छूट मिलती है अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। तो आप अपनी तैयारी में रेगुलर लगे रहेंगे मेरे भाई। वैकेंसी आएंगी, आप देख सकते हैं यूपीएससी हलचल कर रहा है, रेगुलर कोई ना कोई वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल रही है। जैसे कनिष्ठ सहायक की अभी कुछ दिन पहले वैकेंसी आई थी और रिजल्ट भी रुके हुए आ रहे हैं। तो आप भी अपनी तैयारी में लगे रहेंगे मन लगाकर। अगर आप नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप हमारे परिवार का सदस्य बन जाइए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी यहाँ कराई जा रही है, तो मन लगाकर आप तैयारी करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। जो स्टूडेंट नेगेटिव हो रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आएगी तो उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे कि आप इस वीडियो को देखकर कम से कम अपनी तैयारी में लगे रहें। और जो लोग अफवाह फैला रहे हैं तो आपको उनसे बिल्कुल बचकर रहना है, बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि वैकेंसी 2025 में आएगी। बोल दो 2025 में आएगी तो हम 2025 में ही सिलेक्शन लेंगे, लेकिन तैयारी करने से हटना नहीं है बिल्कुल भी। वैकेंसी जब आएगी तो आपको एग्जाम जब आपका होगा तो उसमें ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी अपनी राय जरूर दें। सेशन को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।